रिंकू को इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार वाले खोलकर कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के दौरान विवाद हुआ और उसी विवाद में रिंकू की हत्या हुई। इस मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी धार्मिक कार्ड खेलने में जुट गई है। रिंकू बीजेपी कार्यकर्ता था। कुछ दिनों पहले राम मंदिर के लिए चंदा लेने भी पहुंचा था। घरवाले कह रहे हैं कि हत्या के पीछे यही वजह रही। बीजेपी भी यही तर्क दे रही है। वीएचपी की दलील भी कुछ ऐसी ही है। वैसे रिंकू को जानने वाले बताते हैं कि वो दरियादिल था। फिर भी कातिलों को दया नहीं आई। उसे घर से घसीटकर बाहर लाए और वारदात को अंजाम दिया। झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे। इस चक्कर में इन्होंने भैया को। जो संगीन आरोप घर वालों ने लगाए हैं, कुछ वैसी ही आवाज वीएचपी ने उठाई है। वीएचपी ने इस मामले में कहा कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े थे। उसी वजह से उसकी हत्या हुई। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे, उसने शोभा यात्रा निकाली। उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने अब रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में 14 फरवरी को कार्यक्रम करने का फैसला किया है। साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की भी तैयारी है। रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार इंसाफ दिलाने की बजाय पीड़ित परिवार से भेदभाव कर रही है। बीजेपी के आरोपों से नाराज आम आदमी पार्टी ने पलटवार में जरा भी देर नहीं की। भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लाठी डंडे चाकू लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और दूसरे के घर में घुस के उसकी हत्या कर देते हैं उसके घर के सामने। कैसे हो सकता है? दिल्ली है, ये संभव नहीं है कि ऐसी घटना चाहे जिस भी धर्म के लोगों के साथ हो, एक समान व्यवहार होना चाहिए और इस जघन्य घटना की सबको जानकारी भी होनी चाहिए। इस तरह की भावना फैलाने वाले लोग कौन है उनकी भी बात होनी चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा है। कंगना ने केजरीवाल के 3 अक्टूबर 2015 के एक ट्वीट का हवाला दिया, जब वो अखलाक के परिवार वालों से मिलने के लिए दादरी गए थे। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, उम्मीद है आप रिंकू शर्मा के परिवार वालों से मिलेंगे और उन्हें मदद करेंगे। रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासी घमासान के बीच पुलिस अपील कर रही है कि मामला बेहद सेंसिटिव है, अफवाह से बचें। हम पूरे इलाके में जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई यहाँ किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखा हुआ है। हमारे लोकल ऑफिसर्स भी हैं। बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है केस का, वो अलग चल रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 5 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया है। नहीं, देखिए, मैं बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप लोगों से कुछ भी बात नहीं करना चाहूँगा। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत सेंसिटिव होता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम थ्योरी पर जांच जारी है। दिल्ली से पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम की युवक की हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। जांच का जिम्मा अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। सीएफएसएल भी सबूत जुटा रही है ताकि सभी कातिलों को उनके गुनाहों की सजा दिलाई जा सके। इन सब के बीच रिंकू की हत्या को लेकर उसके दोस्तों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली की गली में हत्यारों का झुंड निकला था, लेकिन इनकी सनक का अंदेशा किसी को नहीं था।
10 फरवरी की रात राजधानी के मंगोलपुरी इलाके में जो खून हुआ उसे इसी हत्यारों की टोली ने अंजाम दिया था। सीसीटीवी की तस्वीरें गवाही दे रही हैं। कातिलों ने ठान लिया था कि 25 साल के रिंकू शर्मा को वो नहीं छोड़ेंगे, जो सामने आएगा उसे मिटा देंगे। देश की राजधानी में सरेआम खून, कैसे कहें कि अपराधियों में खौफ है। कौन कहेगा इन्हें देखकर कि इन्हें पुलिस प्रशासन की परवाह है। मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया ताकि हत्या की वजह सामने आ पाए। फॉरेंसिक टीम ने भी क्राइम सीन पर जाकर सबूत जुटाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्यों हुई रिंकू शर्मा की हत्या? चाकू, लाठी डंडे वाले ये हत्यारे कौन हैं? क्यों कातिलों ने घर से खींचकर रिंकू को मार डाला? दिल्ली की इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन अब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है कि हत्यारों ने रिंकू को मौत के घाट क्यों उतारा। घरवाले कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के दौरान विवाद हुआ था, उसी झगड़े की वजह से ये हत्या की गई। जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको, बस सर। आप तो वीडियो में दिखा रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मेरा कमाने वाला वही था सर घर में, पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी, उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर, इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो। पुलिस कह रही है कि हत्या की वजह धार्मिक नहीं बल्कि रेस्टोरेंट से जुड़ा एक विवाद है। बताया जा रहा है कि हत्या का कनेक्शन एक बर्थडे पार्टी से है। 10 फरवरी की रात को वो बर्थडे पार्टी हुई थी। रिंकू के दोस्त बाबू का जन्मदिन 9 फरवरी को था, लेकिन पार्टी उसके अगले दिन हुई। रिंकू के उसी दोस्त बाबू ने आज तक से खास बातचीत में हत्या वाली रात की पूरी कहानी बयां की। बाबू की बर्थडे पार्टी में रिंकू पहुंचा था। वहां सचिन, आकाश, जाहिद उर्फ चिंकू समेत कई दूसरे साथी भी मौजूद थे। अभी केक कटना बाकी था, पार्टी की पूरी तैयारी थी। तभी सचिन और जाहिद में झगड़ा हो गया। बाबू की माने तो रिंकू पूरे झगड़े से अलग था। वो लगातार सुलह की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोपियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। मेजबान बाबू ने पार्टी कैंसिल कर दी। आकाश के बगल में बैठा हुआ था, उसने चू तक भी नहीं करी। उसका वो शायद मतलब में ही नहीं था, मतलब में हाँ, कि उसका कुछ बात हो या उसने किसी को समझाया हो, वो अपना आराम से बैठा हुआ था। तो मैंने सबको कहता कि नहीं चलो घर तक वो गाड़ी तक आ गए। अब सचिन अपनी गाड़ी पे अकेले चले गया और मैं रिंकू के साथ बैठ के आया था। चंद ही मिनटों के भीतर रिंकू अपने घर चला गया। उसके कुछ ही मिनट बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। गलियों से हत्यारे गुजरे, रिंकू के घर तक पहुंचे, फिर बुजुर्ग मां की आंखों के सामने ही उसे मार डाला। मैं अपनी गली में मुड़ा, उसके बाद पीछे से हल्ला वल्ला आता है। तो पीछे से हल्ला वल्ला आता है तो राहुल, जो कि जिसके हाथ में केक था, वो उसके घर से कोई फोन आ गया था क्या था, तो वो घर निकल गया अपने, और हम दोनों वहाँ के साइड गए। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जब हम गए तो उसके घर से वही लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो हमने बीच बचाव भी किया। उसके बाद बीच बचाव करने के बाद मुझे ये तक नहीं पता कि कब कैसे ये चाकू वगैरह की फिल्म वो हुई। तो उसके जैसे चाकू लगा तो हल्ला हो गया पूरी गली में कि चाकू लग गया। जाहिद उर्फ चिंकू से सचिन का झगड़ा हुआ था। रिंकू की हत्या के बाद सचिन खुद बता रहा है उस पूरी रात की कहानी। सचिन की माने तो रेस्टोरेंट खोलने को लेकर उसका जाहिद से विवाद हुआ था। बैठे थे सारे एंजॉय कर रहे थे पार्टी का, तो आपस में हंसी मजाक चल रहा था हमारा। कुछ चलते चलते ना, उसको पता नहीं क्या हो, जाहिद को एकदम से खड़ा हो गाली गलौज करने लग गया मेरे से। तो उतने में मैं खड़ा, मैंने भाई मेरे को क्यों गाली बकरा भाई। तो ऐसे ही ना सूरज ने मेरे को धक्का दे दिया। तो उतने बीच में ना मेरा हाथ छूट गया था जाहिद के ऊपर, तो उसने जाहिद ने भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया था। फिर वहाँ से बात हमारी खत्म हो गई सारी। जो वहाँ का रेस्टोरेंट का ओनर है उन्होंने बोला तो आपका बिल सब हो गया, आप यहाँ चले जाओ भाई। तो उन्होंने हमारे को समझो के सुंजेटा करके भेज दिया हमारे को। रेस्टोरेंट के विवाद के घंटे भर के भीतर ही रिंकू खून से सन गया था।
कातिल उस पर जानवर बनकर टूटे थे। बर्थडे पार्टी में मौजूद रिंकू के दोस्त आकाश को खबर लगी तो वो भी मौके पर पहुंचा था। आज तक से बातचीत में आकाश ने उस रात की जो सच्चाई बयां की, उसे आप खुद सुनिए। तो जो बाबू था जिसका बर्थडे था, उसने बोला कि केक मेरे घर पे काट लेते हैं। फिर हम लोग गए उसके घर पे केक काटने के लिए। हम लोग जा रहे थे। बाबू कहाँ रहता है? बाबू रहता है रिंकू के आगे वाली गली में। हम लोग वहाँ पे जा रहे थे केक काटने के लिए। अब फिर हुआ ये कि रिंकू बोला एकदम से कि मेरे को घर के लिए लेट हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग कर लो। रिंकू अपने घर के लिए जा रहा था। इतने में हम लोग आगे गए और देखा कि एकदम से भीड़ का हल्ला आया बहुत जोर से। हम लोग वापस आके देखा तो रिंकू के घर पे अटैक कर रखा था इन्होंने, और अटैक डंडे वंडे सब चल रहे थे वहाँ पे बुरी तरीके से। रिंकू के तीनों दोस्त उस बर्थडे पार्टी का हाल बता रहे हैं कि कैसे रेस्टोरेंट में हुए झगड़े के बाद रिंकू को मार डाला गया। लेकिन घर वालों को इनकी थ्योरी पर यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार उन्हें क्यों लग रहा है कि राम मंदिर के लिए चंदा लेने के दौरान हुआ झगड़ा इस हत्या की वजह बना है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के रिंकू को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की तफ्तीश पूरे मामले पर जारी है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।